समझिए इसे, ये अर्थ बार बार हमें अर्थ बनानी पड़ेगी इस पूरे लेसन में, और मेरा सर्किल उतना बढ़िया नहीं बनता जितना सर्किल बनता है जैन सर का। ये अर्थ की रेडियस आर ई, और यहां हाइट एच पर पहुंच गए। ये हाइट एच कहां से हाइट है? सरफेस से हाइट है ये, ठीक है, यहां पर पहुंच गए। तो मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं, ये पॉइंट मैंने पी लिया, ये पॉइंट क्यू लिया। तो पॉइंट पी पर आपने एक बॉडी रखी जिसका मास है एम, अर्थ सरफेस पर है ये बॉडी कहां है? अर्थ सरफेस पर है। तो एट अर्थ सरफेस पर वेट एम जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। अर्थ सरफेस पर वेट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू अर्थ, ठीक है। एट हाइट एच पर जब आप पहुंचे तो अब आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस हो गई आर। तो अब जो फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, क्या है? जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। लेकिन अब डिस्टेंस कितनी है? अब डिस्टेंस है आर, तो स्मॉल आर स्क्वायर लिखा जाएगा। और वहां पहुंचकर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू जी नहीं होगी, क्योंकि ये सब बदल गया, तो जी डैश होगी। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल में, तो जी के सामने आर स्मॉल आर आएगा, जी डैश के सामने कैपिटल आर आएगा। तो ये बना आपका कैपिटल आर ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। और यहां से अब जी डैश इज इक्वल टू निकल कर आएगा आर ई अपॉन आर होल स्क्वायर टू दी पावर अपॉन जी, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं। देखो, जी डैश इज इक्वल टू आर ई, और स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर है आपका कैपिटल आर प्लस एच, दोनों मिलकर के स्मॉल आर डिस्टेंस हमने लिखा था। तो इसको लिखता हूं कैपिटल आर ई प्लस एच इंटू जी टू दी पावर ये, ओके। एक तो ये फॉर्मूला आपका बन गया, एक ये फॉर्मूला आपका बन गया, और ये फॉर्मूला आपका वैलिड है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एच। एच की कुछ भी वैल्यू हो, वो ये फॉर्मूला आपका वैलिड है, ठीक है। अब ध्यान से आप देखिएगा कि यहां आपका न्यूमरेटर है आर ई और डिनोमिनेटर है आर ई प्लस एच। न्यूमरेटर आर ई और डिनोमिनेटर आर ई प्लस एच। सीधी बात है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन लेस देन 1, ये पूरा फ्रैक्शन लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 में जब आप जी की मल्टीप्लाई करोगे तो जी डैश की वैल्यू आपकी जी से कम ही आएगी। तो सिंपल सी बात है, जी डैश इज लेस देन जी। जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू कम होती चली जाएगी। एक स्पेशल केस करते हैं, क्या? एट एच इज इक्वल टू आर ई, मतलब क्या हुआ? आप इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए जितनी आपकी अर्थ की रेडियस है। अर्थ की रेडियस जितनी है उतनी ही और ऊंचाई पर चले गए अर्थ के सरफेस से। ध्यान रखिएगा, ये एच क्या है? यहां जो एच है, ये एच है, इट इज हाइट। इट इज हाइट कहां से? फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से है ये हाइट। तो अगर आप उतनी ऊंचाई पर चले गए जितनी जितनी अर्थ की रेडियस है, तो फिर जी डैश कितना होगा? देखना जरा ध्यान से, आर ई अपॉन आर ई प्लस आर ई इंटू जी का स्क्वायर। तो क्या बना ये क्या बना? देखो ध्यान से, आर ई अपॉन 2 आर ई स्क्वायर अपॉन जी। कितना बना? कितना बना? 1/2 टू दी पावर 2 स्क्वायर। तो जी डैश की वैल्यू निकल कर आएगी आपकी कितनी? g/4। जितना यहां अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की सरफेस पर कितनी है? 9.8। तो वहां कितनी रह जाएगी? 9.8 से 1/4। अगर आप अर्थ के बराबर रेडियस ऊंचाई पर चले गए तो। अगर बाई दी वे आप चले गए कितनी ऊंचाई पर? 2 आर ई पर, जितनी अर्थ की रेडियस है उससे दुगनी ऊंचाई पर चले गए। तो कौन मुझे एकदम फटाक से आंसर देगा? कौन आंसर देगा जल्दी से माइक खोल के अपना, कि वहां पहुंचकर डी डैश कितना हो जाएगा? फटाक से बताओ एकदम। कौन बोला? कौन बोला? किसने बताया था? अनिरुद्ध? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। वहां पहुंचकर जी की वैल्यू हो जाएगी
G/9। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। इसे ही कहते हैं फिजिक्स समझना सीखना। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये एक तो फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला ये बन गया आर ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर इंटू जी। और एंड दिस इक्वेशन, दिस फॉर्मूला, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एच, चाहे एच की वैल्यू 2-4 किलोमीटर हो या एच की वैल्यू आपकी हो हजारों किलोमीटर में। ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा, ये इक्वेशन हर जगह काम करेगी एच की छोटी बड़ी किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो इसी में जाकर के कि g की वैल्यू 0, g डैश की वैल्यू 0 कब होगी? जब आपका ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन 0 हो जाए। और ये पूरा फ्रैक्शन 0 कब होगा? जब डिनोमिनेटर बहुत 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 बड़ा कितना इंफिनिटी हो जाए। ठीक है। तो g डैश इज 0 कब? ओनली व्हेन h इक्वल्स इंफिनिटी। मतलब आप अर्थ की सरफेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जब आप चले जाओगे तब वहां पहुंचकर अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 होगा। यानी इनफाइनाइट का मतलब बहुत 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 दूर, बहुत दूर चले जाओगे तब जाकर के 0 होगा। ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर आप अर्थ की सरफेस से ऊपर गए, लेकिन अर्थ की सरफेस से 2-4 किलोमीटर ऊपर की बात कर रहे हैं आप, यानी h की वैल्यू आर ई के कंपैरिजन में बहुत कम है। यहां जो रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो लगभग लगभग 6400 किलोमीटर है। 6400 किलोमीटर, 64,000, लगभग लगभग 6400 किलोमीटर है। थोड़ी सी इससे 6400 किलोमीटर से थोड़ी सी कम। अब अगर आप अर्थ की सरफेस से थोड़ा सा ही ऊपर गए, 1-2 किलोमीटर, 2-3-4-5 किलोमीटर ऊपर गए, जो कि 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में बहुत कम है, तब हमें ये फॉर्मूला की बजाय एक इससे सिंपल फॉर्मूला काम कर जाएगा। क्या काम कर जाएगा? देखिए ध्यान से समझिए। दूसरे इसी फॉर्मूले से निकाल रहे हैं हम वो। इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा जुगाड़बाजी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? देखो, जी डैश इज इक्वल टू है आर ई अपॉन आर ई प्लस एच इंटू जी होल स्क्वायर। सबसे पहले तो देखो मैंने चेंज करा क्या, इसे आर ई प्लस एच अपॉन आर ई कर लिया। अपनी घर की मर्जी थोड़ी ना -2 करना पड़ेगा। पावर क्या होगी इसकी? रेसिप्रोकल हो गई, -2 हो गया है ना। अब जी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन आर ई टू द पावर -2 इंटू जी। ये h है, मैंने क्या करा, आर ई अपॉन आर ई प्लस एच अपॉन आर ई कर दिया था। आर ई अपॉन आर ई हो गया 1, तो बचा एच अपॉन आर ई। ठीक है। अब यहां आती थोड़ी सी मैथमेटिक्स, एक ऐसी मैथमेटिक्स जो बायो वाले तो बिल्कुल भी नहीं जानते, बायो वाले बिल्कुल भी नहीं जानते, वो मैथमेटिक्स आती है। पहले मैं यह मैथमेटिक्स नीचे कर दूं। एक थ्योरम है मैथमेटिक्स में, बाइनोमियल थ्योरम। अब ये बाइनोमियल थ्योरम मैथमेटिक्स वालों ने तो शायद कर ली हो। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम कटवा दी, देखो कैसे, क्या मतलब बाइनोमियल थ्योरम के बिना क्या हो जाएगा मैथमेटिक्स में, क्या हो जाएगा फिजिक्स में। बाइनोमियल थ्योरम कदम कदम पे यूज करनी पड़ती है, उसे सिलेबस में से कटवा दिया। पता नहीं ये कटवाने जुड़वाने वाले कौन है, क्या इन्होंने जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं करी। अबे भैया, बाइनोमियल थ्योरम यूज होती, तुमने बाइनोमियल थ्योरम यहाँ तो कटवा दी, अब फिजिक्स में ये यूज हो रही है, फिजिक्स मैथमेटिक्स में कहीं और यूज हो रही है, तो फिर तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़नी पड़ेगी। क्या काम हो रहे हैं देश में, बस समझ से बाहर है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम है। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? अब देखो, मैं पूरी बाइनोमियल थ्योरम तो पढ़ाऊंगा नहीं, 2-3 दिन लग जाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? देखो, अगर हमारे पास एक ब्रैकेट है जिसमें कि पहली क्वांटिटी 1 हो, 1 एंड ओनली 1, नथिंग अदर देन 1, ना ए ना बी ना एक्स ना ये ना वो, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1। और दूसरी वाली क्वांटिटी हो हमारे पास लेस देन 1, जैसे काफी एक से काफी कम हो, यानी 0.1 आ रही है, सपोज ये 0.1 आ रहा है, सपोज ये। ठीक है, ये तो 1 है और ये लेस देन 1 है, और इसकी पावर है 3, सपोज 3 पावर मैं ले रहा हूं। तो इसे हम बाइनोमियल थ्योरम से फिजिक्स में जो खोलेंगे, हालांकि बाइनोमियल थ्योरम क्या है ये तो आपको मैथमेटिक्स में ही सीखना पड़ेगा असली में क्या है, लेकिन मैं सिर्फ आपको उतना बता रहा हूं जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं। क्या? कि 1 प्लस
3 इंटू 0.1 कर दो, यानी 1 प्लस 0.3, 1.3 इसका आंसर आ गया। कैसे आ जाता है ये बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ना आप। हालांकि मैं ये पूरी बाइनोमियल थ्योरम नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम तो बहुत बड़ी होती है, अलग चीज है, लेकिन हम तो सिर्फ वही बात काम कर रहे हैं जितने हमें फिजिक्स में फिलहाल यूज करनी है। फिजिक्स में हम यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, यूज तो बहुत जगह करनी पड़ेगी बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन जब कभी हमारे पास ऐसा चांस पड़े कि यहाँ 1 हो, यहाँ प्लस लिखा हो या माइनस लिखा हो, कुछ भी हो सकता है, या माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई ना हो, ये माइनस भी हो सकता है, अगर प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस माइनस लिखा हो, और यहाँ जो दूसरी वाले आपकी फिगर है, दूसरे वाला फैक्टर है, ये लेस देन 1, श्योरली लेस देन 1, आपको पता होगा ये लेस देन 1 है ये, और पावर इसकी जो भी है, सिंपल सी बात है, दूसरे वाले में पावर मल्टीप्लाई कर दो, पहले वाले को एज इट इज छोड़ दो। क्यों कर देते हैं, ये बाइनोमियल थ्योरम में लंबी कहानी है। तो अब देखना ध्यान से, अब ध्यान से देखना, फॉर एच वेरी वेरी लेस देन आर ई, जब एच आर ई से बहुत छोटा हो, बहुत छोटे की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा ऐसा नहीं कि ये 1 है और ये 9.99 है, तो फिर ये वाला जुगाड़ फेल हो जाएगा। ये तो तब है जब यहाँ 1 है और यहाँ 1 से बहुत कम है, बहुत छोटी क्वांटिटी है कोई, जैसे 0.1 है या 0.01 होता है या 0.11 होता, ऐसा कुछ, तब ये जुगाड़ हम कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखो ध्यान से कि अगर h की वैल्यू बहुत कम है आर ई से, यानी कि h ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू किलोमीटर, कुछ चंद किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक की बात है, जो कि आर ई 6400 किलोमीटर से बहुत कम है, तो फिर आप यहां देखना ध्यान से, ये जो h की वैल्यू है, h अपॉन आर ई, इट विल बी मच लेस देन 1, क्योंकि ऊपर बहुत छोटी सी क्वांटिटी, ऊपर है 5 किलोमीटर, नीचे है 6400 किलोमीटर, जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.00 समथिंग आएगा, बहुत छोटा आएगा ना। तो अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे, देखना बड़ी प्यारी लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को बार बार यूज करेंगे हम पूरी फिजिक्स में, क्या, ओपनिंग बाय बाइनोमियल थ्योरम एंड, ओपनिंग बाय बाइनोमियल थ्योरम एंड निग्लेक्टिंग हायर पावर्स, हायर एक्सपोनेंट्स हमने निग्लेक्ट कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, जी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस, और जो पावर है, ये जो पावर है -2 पावर थी ना, इस -2 को मल्टीप्लाई कर दो दूसरे वाली फिगर में, h बाय आर ई, और ब्रैकेट में g लिखा हुआ है, तो जी डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 - 2h अपॉन आर ई इंटू जी, एक नया फॉर्मूला बन गया आपका। लेकिन ये बहुत ध्यान रखना बात कि ये h की हर वैल्यू के लिए, 1000 किलोमीटर के लिए वैल्यू के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ये जो वैल्यू आई है, ये जो फॉर्मूला बना है, ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल है ओनली व्हेन h इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू किलोमीटर, यानी h की वैल्यू आर ई से बहुत कम हो, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला, ये तो एवरग्रीन फॉर्मूला है, h की वैल्यू चाहे छोटी हो बड़ी हो, 1000 किलोमीटर में हो या 2 किलोमीटर में हो, ये तो फॉर्मूला काम करेगा ही करेगा हर जगह। लेकिन ये फॉर्मूला काम करेगा कब, जबकि h की वैल्यू आर ई के कंपैरिजन में बहुत 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 छोटी हो। क्लियर हो यहाँ तक की बात, सीधी बात है, चाहे इस फॉर्मूले से देखो या इस फॉर्मूले से देखो, जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती चली जाएगी, इन्फिनिटी पर पहुंच करके एक्सेलरेशन, अर्थ का एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा।